हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम चैप्टर कर रहे हैं चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर की लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट द ग्राफिकल मेथड कि ग्राफिकली अगर मुझे कोई लीनियर इक्वेशंस गिवन है तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द अलजेब्रिक मेथड कि अलजेब्रिकली हम कैसे बता सकते हैं कि अगर लीनियर इक्वेशंस गिवन है, टू लीनियर इक्वेशंस गिवन है तो उनका सॉल्यूशन क्या होगा। सो उसके तीन मेथड्स हैं, उसमें से हम पहला मेथड आज करेंगे और वो मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब होता है कि अगर हमें दो लीनियर इक्वेशन गिवन है, पहली इक्वेशन फॉर एग्जांपल है 7x - 15y = 2, सेकेंड इक्वेशन है x + 2y = 3। सो इन दोनों इक्वेशन को हमने मार्क कर लिए 1 और 2। अब इक्वेशन वन को हम कंसिडर करेंगे। इक्वेशन वन में से फ्रॉम वन में से हम लिख सकते हैं इसको 7x - 15y = 2 विच गिव अस 7x = 2 + 15y। सो दिस implies x = 2 + 15y अपॉन में 7। सो मैंने इक्वेशन वन यूज करके x इक्वल टू एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया है। अब इस एक्सप्रेशन को x की जगह मैं पुट कर दूंगी इक्वेशन टू में। सो x की जगह मैंने पुट कर दिया 2 + 15y/7 +2y = 3। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे y फाइंड आउट करने के लिए। सो मैंने पहले इस इक्वेशन को सॉल्व किया। कैसे? इस इक्वेशन को हम दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर लेंगे बाय 7। सो व्हाट वी विल गेट 7 × 2 + 15y/7 +7 × 2y = 7 × 3। सो इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे वी विल गेट y = 19/29। अब y = 19/29 हम पुट कर लेंगे इस इक्वेशन में x + 2y = 3 में। सो व्हाट वी विल गेट, y की जगह मैंने पुट किया 19/29। So this will give us x plus 38/29 equal to 3. So हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। So what we will get x equal to 49/29. सो इस मेथड में हम देख सकते हैं कि हमने क्या करा। हमने एक इक्वेशन में से इक्वेशन वन में से मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट करी जो आ गई x = 2 + 15y/7। इस एक्सप्रेशन जो ये एक्सप्रेशन जो आया मेरे x के लिए, इसको मैंने पुट कर दिया इक्वेशन टू में x की जगह। उसको मैंने सॉल्व किया। सो व्हाट वी विल गेट y की वैल्यू। अब मैंने y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकती हूँ इनमें से। मैंने इक्वेशन टू में पुट कर ली। इक्वेशन टू में जब मैंने पुट करी x की वैल्यू तो मेरे पास आ गई y की वैल्यू। तो इससे हम कहते हैं y और x की वैल्यू आ गई तो इसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब है कि कोई भी एक इक्वेशन यूज करो, उसमें x का एक्सप्रेशन लो या y का एक्सप्रेशन लो जो आपकी मर्जी हो और दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो। उससे जो भी वैल्यू आएगी उसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं क्योंकि हमने एक इक्वेशन को यूज करके दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दिया, पुट कर दिया। इधर एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर मैंने x इक्वल टू लिया है। अगर मैं चाहती तो मैं इस इक्वेशन को यूज करके y इक्वल टू भी ले सकती थी। मतलब कैसे? अगर मैं इस इक्वेशन को लिख सकती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, 7x - 15y = 2। ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें कैलकुलेशन एरर्स होने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए हमें इसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। इस एग्जाम्पल में मैंने x की वैल्यू ली थी, x इक्वल टू सॉल्व किया है। मैं चाहूँ तो y इक्वल टू सॉल्व भी कर सकती हूँ। कैसे? 7 = x मैं लिख सकती हूँ 2 + 15y। सो दिस विल गिव अस 7x - 2 = 15y। So this will give us 7x - 2 अपॉन में 15 = y। तो मैंने इसको y के लिए सॉल्व कर दिया। अब मैं क्या करूंगी, y = 7x - 2/15 आया है तो इसको मैं अब सेकेंड इक्वेशन में y की जगह पुट कर दूंगी। सो वही मेथड हम फॉलो करेंगे। तो मेरी मर्जी है कि मैं x के टर्म्स में एक्सप्रेशन ला के सेकेंड इक्वेशन में पुट करूं या फिर y के लिए सॉल्व करके सेकेंड इक्वेशन में पुट करूं। तो हमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम, या तो हम x की जगह सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं या फिर हम y की जगह सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और हम अपना इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। तो इसलिए इस मेथड को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन गिवन है s - t = 3, s/3 + t/2 = 6। इन इक्वेशन को हमने वन और टू मान लिया। अब फ्रॉम इक्वेशन वन मैं लिख सकती हूँ s - 2 = 3 विच गिव अस s = 3 + t। सो मैंने s = 3 + t पुट कर दिया इक्वेशन टू में। s की जगह मैंने पुट किया 3 + t। सो 3 + t/3 + t/2 = 6
इसको मैं सॉल्व करूंगी, वी विल गेट टी इक्वल टू 6। अब टी इक्वल टू 6 को मैं पुट कर दूंगी इक्वेशन 1 में एस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो इक्वेशन 1 में अगर मैं टी की जगह 6 पुट करती हूँ, व्हाट वी विल गेट, इक्वेशन है एस माइनस टी इक्वल टू 3, टी की जगह मैंने पुट कर दिया 6, सो वी विल गेट एस इक्वल टू 3 प्लस 6 विच विल गिव अस एस इक्वल टू 9। सो एस 9 आ गया और टी 6 आ गया। नेक्स्ट इक्वेशन गिवन है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। दोनों को मैंने इक्वेशन 1 और 2 मार्क कर लिया। इक्वेशन 1 में से मैं सॉल्व करूंगी। इक्वेशन 1 है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। मैंने दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों को 10 से मैंने इसलिए मल्टीप्लाई किया है दोनों साइड्स को, सो दैट ये डेसिमल जो चीज़ है वो हट जाए और हमारी इक्वेशन सॉल्व करना आसान हो जाए। So 0.2x plus 0.3y into 10 equal to 1.3 into 10. So this will give us 2x plus 3y equal to 13, which will give us 2x equal to 13 minus 3y. So x आ गया 13 minus 3y by 2। तो हम वही सेम मेथड फॉलो करेंगे। x की जगह 13 माइनस 3y by 2 मैं पुट कर दूंगी इक्वेशन 2 में। सो व्हाट वी विल गेट, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3 है, x जगह मैंने पुट कर दिया 13 माइनस 3y बाई 2। सो इसको हम सॉल्व करेंगे, व्हाट वी विल गेट y इक्वल टू 3। अब y इक्वल टू 3 मैं पुट कर दूंगी इक्वेशन 1 में x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। सो 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, y इक्वल टू 3 मैंने पुट कर दिया y की जगह, सो वी विल गेट x इक्वल टू 2। सो आंसर हो गया y इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 2। अब हम करेंगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स। सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें क्वेश्चन है लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। हमें गिवन है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स में से जो लार्जर वन है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिन पेयर ऑफ एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है उसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। लार्जर एंगल को मैंने एक्स मान लिया, स्मॉलर को मैंने वाई मान लिया। हमें गिवन है कि जो लार्जर एंगल है वो एक्सीड कर रहा है स्मॉलर एंगल से बाई 18। मतलब हम कह सकते हैं कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से मतलब वाई से एक्सीड कर रहा है 18, मतलब 18 ज्यादा है। ऐसे हम लिख सकते हैं, तो इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 18। अगर मैं वाई को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दूँ तो वी विल गेट एक्स माइनस वाई इक्वल टू 18। इसको मैंने 1 पुट कर दिया। अब दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है तो इनका सम क्या होगा 180 डिग्री, तो एक्स प्लस वाई हो गया 180। तो दो इक्वेशंस आ गई है मेरे पास, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब फ्रॉम 1 हम सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो कर रहे हैं इधर। फ्रॉम 1 में लिख सकती हूँ एक्स इक्वल टू 18 प्लस वाई। एक्स इक्वल टू 18 प्लस वाई इक्वेशन 1 से आया, उसको मैं पुट कर दूंगी इक्वेशन 2 में। सो एक्स की जगह मैं 18 प्लस वाई पुट करूँ, सो व्हाट वी विल गेट 18 प्लस वाई इक्वल टू 180। तो वाई आ गया 81। अब वाई इक्वल टू 81 में पुट कर दूंगी इक्वेशन 1 में। सो व्हाट वी विल गेट एक्स माइनस वाई इक्वल टू 18, वाई की जगह मैंने पुट किया 81, सो वी विल गेट एक्स इक्वल टू 99। सो एंगल्स हो गए 99 एंड 81। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 90% चांसेस होते हैं कि पेपर में क्वेश्चन आता है, वैल्यू चेंज हो सकती है बट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब टैक्सी एक सिटी है, उसमें एक टैक्सी जो चार्ज करता है किस हिसाब से चार्ज करता है, एक तो फिक्स चार्ज है जो उसको पैसे वो जो लेगा ही लेगा, साथ में वो पैसे भी लेगा जो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज जो है वो 105 है, और 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए चार्ज 155 है। तो फिक्स चार्जेस क्या होंगे और चार्ज पर किलोमीटर कितना होगा, और मुझे साथ में बताना है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे। अगर वो 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो कितने पैसे देने होंगे उसको। ये क्वेश्चन है, फिर से बता रही हूँ, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे वैल्यूज चेंज कर सकते हैं बट क्वेश्चन मोर और लेस यही रहता है। हमें फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर निकालना है। फिक्स चार्ज को मैंने एक्स मान लिया, चार्ज पर किलोमीटर को मैंने वाई मान लिया। अब हमें गिवन है कि 10 किलोमीटर के लिए जो चार्जेस है 105 है। 10 किलोमीटर के लिए जो चार्जेस है वो 105 गिवन है हमें। सो अगर 10 किलोमीटर के लिए 105 चार्जेस, इसका मतलब क्या है कि पहले तो फिक्स चार्जेस हमें पता होंगे ही होंगे, साथ में हमें गिवन है कि फिक्स चार्ज होगा, साथ में हमें टुगेदर वो भी चार्ज देना है जो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो मतलब फिक्स चार्ज होगा प्लस 10 इंटू चार्ज प्लस पर किलोमीटर होगा, मतलब फिक्स चार्ज तो हमें देना ही है प्लस जो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, और डिस्टेंस कितना 10 किलोमीटर, तो 10 इंटू चार्ज पर किलोमीटर भी होगा।
मतलब मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। मान लो कि 6 किलोमीटर हम कहीं जा रहे हैं, तो टैक्सी ड्राइवर ने हमें कहा है कि एक फिक्स चार्ज होगा, मान लो 10 रुपये है, तो 10 रुपये तो हमें देने ही देने हैं, प्लस अगर मैं 6 किलोमीटर जा रही हूँ 6 किलोमीटर के पैसे भी देने हैं मेरे को। तो इस हिसाब से हम क्वेश्चन समझ सकते हैं। तो फिक्स चार्जेस तो मुझे देने ही देने हैं, प्लस 10, मतलब जो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, जो 10 किलोमीटर इस केस में, इंटू चार्ज पर किलोमीटर, तो वो 105 है। फिक्स चार्ज कितना है, एक्स, प्लस 10 इंटू चार्ज पर किलोमीटर कितना था, वाई, तो 10 वाई इक्वल टू 105 हो गया। इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लिया। अब हमें गिवन है कि 15 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसके लिए चार्ज है 155। अगेन सेम फॉर्मूला मेंशन होगा कि फिक्स चार्ज प्लस 15 इंटू चार्ज पर किलोमीटर इक्वल टू 155 है। फिक्स चार्ज एक्स है, प्लस 15 इंटू वाई इक्वल टू 155 हो गया। इक्वेशन 2 आ गया। अब इन दो इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 से मैं कह सकती हूँ एक्स इक्वल टू आ गया 105 माइनस 10 वाई। वही बात है, एक इक्वेशन से हमने एक्स की वैल्यू लिया, उसको हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। सो व्हाट वी विल गेट, एक्स की जगह, एक्स की जगह मैं पुट कर दूंगी 105 माइनस 10 वाई। सो वी विल गेट, एक्स की जगह मैंने पुट किया 105 माइनस 10 वाई, प्लस 15 वाई इक्वल टू 155। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वी विल गेट वाई इक्वल टू 10। अब वाई इक्वल टू 10 हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। सो व्हाट वी विल गेट, एक्स प्लस 10 वाई इक्वल टू 105, वाई की जगह पुट किया 10, तो एक्स प्लस 10 इंटू 10 इक्वल टू 105, तो एक्स आ गया 5। तो एक्स 5 आ गया, वाई 10 आ गया, मतलब फिक्स चार्ज है 5 और चार्ज पर किलोमीटर है 10। अब हमें फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में कि अगर 25 किलोमीटर, सॉरी, कि अगर वो 25 किलोमीटर जा रहा है, हमें अगर 25 किलोमीटर वो ट्रैवल कर रहा है, तो हमें फाइंड आउट करना था ये कितना चार्ज होगा। तो 25 किलोमीटर के लिए हम कह सकते हैं कि अगेन वही फॉर्मूला होगा, फिक्स चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर इंटू 25। सो फिक्स चार्ज है 5, प्लस चार्जेस पर किलोमीटर कितने थे 10, तो 10 इंटू 25, तो हो गया 5 प्लस 250 इक्वल टू 255। सो ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son। मतलब 5 साल बाद जैकोब की जो एज होगी वो 3 टाइम्स होगी उसके सन के। 5 years ago मतलब 5 साल पहले जैकोब की जो एज होगी वो 7 टाइम्स होगी उसके सन के। तो उनकी प्रेजेंट एजेस निकालनी है। प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब मान लो है एक्स ईयर, प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब की सन की जो है वो मान लो वाई ईयर्स है। अब 5 साल बाद, पहले हम बात करेंगे 5 साल बाद की। हमें गिवन है 5 साल हेंस, तो मतलब 5 साल बाद की। तो 5 साल बाद जैकोब की एज कितनी हो जाएगी, अभी एक्स है तो एक्स प्लस 5 हो जाएगी, और जैकोब की सन की एज वाई है, तो 5 साल बाद वाई प्लस 5 हो जाएगी। अब हमें गिवन है कि 5 साल बाद जो है वो 3 टाइम्स हो जाएगी, जैकोब की जो एज है उसके सन की 3 टाइम्स होगी। मतलब एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। एज ऑफ जैकोब कितनी, एक्स प्लस 5, 3 टाइम्स मतलब 3 इंटू वाई प्लस 5। So this will give us x plus 5 equal to 3y plus 15. This will give us x minus 3y equal to 15 minus 5, which implies x minus 3y equal to 10। इसको मैंने 1 मार्क कर लिया। अब अब आगे हैं जो दूसरी क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करनी, वो कैसे होगी, 5 years एगो से। 5 years एगो मतलब 5 साल पहले। अगर आज जैकोब की एज x है तो 5 साल पहले क्या होगी, x माइनस वाई 5। जैकोब सन की एज y ईयर है तो 5 साल पहले क्या होगी, y माइनस 5। अब हमें रिलेशन गिवन है 7 टाइम्स, तो x माइनस 5 इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 5 हो जाएगा। This will give us x minus 5 equal to 7y minus 7 into 5। This will give us x minus 7y equal to minus 30। So इक्वेशन 2 आ गई है मेरे पास। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गई है। इक्वेशन 1 है x माइनस 3y इक्वल टू 10, इसको मैं लिख सकती हूँ x माइनस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, इसको मैं लिख सकती हूँ x माइनस 7y प्लस 30 इक्वल टू 0। अब फ्रॉम 1 मैं लिख सकती हूँ x माइनस 3y इक्वल टू 10 है, x हो गया 3y प्लस 10, तो इसको मैं पुट कर दूंगी अगेन इक्वेशन 2 में। सो व्हाट वी विल गेट, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30 है। एक्स की जगह मैं एक्स की जगह मैं पुट करूंगी 3y प्लस 10 सेकेंड इक्वेशन में। सो व्हाट वी विल गेट, 3y प्लस 10 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, दिस विल गिव अस y इक्वल टू 10। अब y इक्वल टू 10 में पुट कर दूंगी इक्वेशन 1 में।
इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगी। सो वी विल गेट x माइनस 3y इक्वल टू 10, x माइनस 3 इंटू 10 इक्वल टू 10, दिस विल गिव अस x इक्वल टू 40। तो मतलब y 10 हो गया, x 40 हो गया, मतलब जैकोब की एज हो गई 40 ईयर्स और जैकोब की सन की एज हो गई 10 ईयर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या फिर आप कोई भी टॉपिक चाहते हैं कि मैं वापस एक्सप्लेन करूँ, या फिर कोई और क्लास का टॉपिक चाहते हैं, या कोई एंट्रेंस एग्जाम का भी अगर आप कोई टॉपिक चाहते हैं कि मैं क्लास में डिस्कस करूँ, तो आप क्वेरी सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।